दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग से ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी दिशा दर्शन मैंने आपके लिए किया, 2 बार प्रसाद और महाप्रसाद मेरे बहुत से मित्रों को, मेरे बहुत से दोस्तों को मिला है। कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बाजार की दिशा को मैं आपके लिए सटीक तरीके से पढ़ पाऊं, और उसके लिए बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स को रियल टाइम बेसिस पे मैं एनालिसिस करता हूं। कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूं, विथ लॉजिकल रीजंस कि क्या रीजन है बाजार इस दिशा में या इस दिशा में अपनी ट्रैवल कर सकता है। कोई कॉल या टिप्स नहीं, किसी भी तरह का कोई भी इधर उधर का काम नहीं, सीधे सीधे तौर पे बाजार का दिशा दर्शन। तो मुझे कमेंट करके ना जरूर से जरूर बताइए कि आज आप में से कितने मेरे दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया है। हाँ, एक बात है, दिन भर खेलोगे तो नुकसान ही झेलोगे। अब आज के वीडियो में दोस्तों, बहुत शॉर्ट में आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे तो ठीक नहीं है, पर फिर भी आज बेड पे पड़े पड़े आपके लिए मैं एनालिसिस करता रहा। अब देखिए, आज मॉर्निंग के रील में मैंने सीधे सीधे तौर पे कहा था क्या हो सकता है। कल रात में इंस्टेंटली आपके लिए मैं रील लेके आया, जो भी कुछ अपडेट्स ग्लोबल मार्केट में हो रहे हैं और जिनका तुरंत ही हमारे बाजार पे इंपैक्ट हो सकता है, और एग्जैक्टली इंपैक्ट दिखा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई के रिजल्ट से रिलेटेड जो मैंने कमेंट्री की थी, आप एक बार उस रील को देख लेना। बहुत से दोस्तों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, पर वो अभी मेरे मत पे आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया सर जी ठीक है, आपने जो एनालिसिस किया था सही किया था। और देखिए जिस तरह का मूव अभी बाजार में है, अब कल के लिए एक बहुत ही लॉजिकल मुद्दा मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा और आगे चल के आपके काम में भी आएगा। तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बहुत सारी बातें जो कि रिलेट करती है कल के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख पाऊं। सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए अभी ना यहाँ पे एक बात हमें अच्छे से ध्यान में लेनी बहुत जरूरी है दोस्तों, और वो है एवरेज क्लोजिंग। देखिए मैं आपको ना इस बारे में थोड़ा समझाऊं, और ना कभी भी मेरी बात याद रखना, जब भी यूएस मार्केट क्लोज हो ऐसे बाजार में आप एक बार देख लेना, एवरेज क्लोजिंग जो होती है ना, वो बियरिश साइड में, आज बियरिश साइड में काम करने वाले लोगों को उसने अटका दिया। अटका दिया मतलब दिक्कत कर दी कुछ हद तक। ये क्लोजिंग हमें दिख रही थी हमारे आंखों के सामने तकरीबन 25,540 के आसपास। मुझे कमेंट करके बताना। और ये एवरेजली क्लोज हुआ है 25,585 के ऊपर, मतलब तकरीबन 40 पॉइंट का एवरेज क्लोजिंग में डिफरेंस आ गया। अब देखिए, ऐसे मेरे जो दोस्त जिन्होंने आज पुट घर लेके गए हैं, मैं आपके लिए ना एक बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस देता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। पहले लेवल्स को समझते हैं। देखिए क्लोजिंग जहां हुआ है, यहां से ऊपर के लिए नो डाउट 25,600 का पहला लेवल जरूरी है। काट दे तो 25,650 पहला, 25,720 दूसरा, और 25,800 तीसरा। इसके ऊपर मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ जाऊंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है 25,530 का लेवल। काट दे तो 25,480, 25,420 और 25,350। इसके नीचे निकलने पे मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ जाऊंगा। अब ना ये मेरी बात अच्छे से समझना। देखिए अभी डाउ फ्यूचर तकरीबन 0.85% डाउन है, बराबर है। तो इसी डाउ फ्यूचर का रिएक्शन कुछ हद तक हमने हमारे बाजार पे, हमारे निफ्टी के ऊपर देखा, और निफ्टी ने तकरीबन, हम समझ के चल सकते हैं कि अभी हमारे सामने जो दिख रहा है 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा दी। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से समझना। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी, ये जो डाउ फ्यूचर चल रहा है इसकी है, और आज रात में यूएस मार्केट क्लोज है, ये बंद रहेंगे। आज रात में धतुरा छाप अगर और कुछ बुरी बात कहता है, इधर उधर की अनाप शनाप बातें बक देता है, तो प्रोबेबली ये चला जाएगा और नीचे। और एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि कल मॉर्निंग में ये अगर 1.50% डाउन है, तो जाके कहीं हमारे
प्री ओपनिंग और ओपनिंग के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अदरवाइज ये जिस लेवल पे इसी लेवल पे रहा और या इधर से ये रिकवर हो गया, क्योंकि देखिए आप बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आज रात में यूएस मार्केट चलेगा नहीं, जो है वो डाउ फ्यूचर ही है, और कल मॉर्निंग में ये डाउ फ्यूचर जहां है यहां से थोड़ा भी सुधर गया, मतलब ये आ गया 0.50 नेगेटिव पे, फिर भी हमारा निफ्टी जहां से यहां से ऊपर की लेवल दिखाएगा, नीचे की नहीं, क्योंकि अभी ये जो लेवल आपको दिख रही है ये करंट डाउ फ्यूचर का जो भी लेवल है उसी का रिएक्शन है, समझ लीजिए अच्छे से, ये उसी का रिएक्शन है। बाकी बहुत दिक्कत हमारे बाजार में तो वैसे है ही नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि बाजार में कब काम करना है, कब काम नहीं करना है, कब कैरी फॉरवर्ड करना है, कब नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा हूं, मैं फिर से कहता हूं कि ग्लोबल मार्केट में दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी है। अगर और कुछ बुरा बोल देगा तो ये और नीचे निकलेगा, तो जाके कल रिएक्शन मिलेगा। और अगर वो ना बोले और जहां है इसी लेवल पे डाउ फ्यूचर अगर खेलता रहा तो भी हम कल निगेटिव ओपन नहीं होंगे। मेरी बात याद रखना और मुझे कल याद करना। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? कमेंट करके जरूर बताना। ये लॉजिकली ना हमें समझ के चलना जरूरी है जब भी हम काम कर रहे हैं। कैरी वालों मेरे दोस्तों के लिए खास करके ये चीज इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूं। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, मैंने होपफुली 15 मिनट का रखा है, ठीक है। चैनल आपके सामने है, सीधी सीधी बात है, इस चैनल को फॉलो करते हुए अगर आप काम करोगे तो भी चलेगा। अभी जहां क्लोज हुआ है यहां से नीचे के लिए आप समझ के चलिए जो लेवल जरूरी है पहला वो है 59,800। जी हाँ, सीधा सीधा जो है वो मैं आपको बताऊं, काट दे 59,600। मैंने सीधे सीधे तौर पे बोला था 59,480, 500 को तोड़ने दीजिए, 59,320 और 59,150। इसके नीचे मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे जुड़ जाऊंगा। ऊपर के लिए क्या लेवल पे ध्यान रखना है? सबसे पहला 50, सीधा सीधा 60,000 काट दे, ऊपर होल्ड करे तो 60,250 पहला, 60,370 दूसरा, 60,550 तीसरा। इसके ऊपर मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ जाऊंगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब देखिए क्या है ना, नाटो के ऊपर टैक्स की बात करने की वजह से तकरीबन 10% का टैक्स नाटो कंट्रीज पे लगाया जा रहा है। अब ये तो मित्र राष्ट्र है। देखिए क्या दिक्कत बाजार में क्या है ना, इस वजह से और थोड़ी दिक्कत बढ़ी है, वोलेटिलिटी बढ़ी है, थोड़ी अराजकता बढ़ गई है। पर जहां तक मेरी समझ है ना, ये सब डराने का, धमकाने का ये सारा खेल चल रहा है। और देखिए क्या है ना, ये दिखाने का खेल चल रहा है कि ये टैरिफ जो है ये दुनिया भर में हम सबके लिए लगा रहे हैं, या सबके लिए हम जिसे कहते हैं कि समान तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को छोड़ा किसी को पकड़ा। ये दिखावे का खेल है जहां तक मैं समझ रहा हूं। कमेंट करके बताना ये एक लॉजिकल बात मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ये दिखावे का खेल है, ये कोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो सारी चीजों का समाप्त करते हुए ये खेल चल रहा है। पर इसमें एक ही चीज है कि भैया किसी देश को हथियाने के लिए ये खेल चल रहा है। ये कितना अच्छा है दोस्तों, दुनिया के लिए ये जो भी चल रहा है ये बहुत ही बकवास है। इसे हमें समझते हुए काम करना बहुत जरूरी है। पर ऐसा है कि अभी हमारे लिए उतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जो मैं आज पूरे दिन भर बोलता रहा, उतने दिक्कत की बात नहीं है हमारे लिए। हाँ, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी अशांति इससे फैल जाएगी, पर प्रोबेबली इसे जल्दी समेटा जाएगा। ये पूरा खेल है दिखावे का, जहां तक मेरी समझ है। तो अब देखते हैं ये आगे किस तरह से एस्केलेट होता है। पर अभी के लिए तो इसीलिए यूएस मार्केट के ऊपर ये दबाव हमें दिख रहा है। पर वो धतूरा छाप का क्या है, वो एकदम से ट्वीट बदल दे, और जहां तक हम समझ रहे हैं कि वो, मुझे तो लग रहा है कि पॉलिटिशियन से ज्यादा ट्रेडर है। ऑप्शन में कॉल में पोजीशन ले लिया, कुछ ना कुछ अच्छा बोल देता है, शॉर्ट की पुट में पोजीशन ले लिया, कुछ ना कुछ बकवास बोल देता है। बस वही खेल चल रहा है जहां तक मेरी समझ है। ये मैं आप मजाक में बोल रहा हूं, आप सभी लोगों को पता है, पर ऐसे ही खेल चल रहा है। तो ये तो बात हो गई। और ध्यान रखिए लेवल्स के ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज का एफआईआई का डेटा उसके ऊपर ध्यान रहेगा, नेगेटिव ही आएगा, वो तो बात पक्की है। तो ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की फास्ट जल्दी जल्दी में आ जाता है सेंसेक्स के लेवल्स पे। नोट डाउन करके रखिए आप दोस्तों।
सेंसेक्स की लेवल्स अगर हम यहां से देखते हैं तो जरूरी लेवल है पहला 83,100, काट दे अगर नीचे के लिए तो 82,900 का पहला लेवल, 82,700 का दूसरा लेवल, 82,650 का तीसरा लेवल, सॉरी 550 का तीसरा लेवल और 82,400 का तीसरा लेवल। ये तो हो गई बात नीचे वाले लेवल्स। ऊपर के लिए 83,370 का पहला लेवल, काट दे तो 83,550 का दूसरा, 83,700 का तीसरा और 83,870 का तीसरा। इसके ऊपर निकलने पे मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे जुड़ जाऊंगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करना है। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की और आखिर में कुछ 2-3 बातें और जोड़ दूंगा, तो आप देख सकते हो निफ्टी का कल रहेगा एक्सपायरी। निफ्टी के कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस का काम है वो 25,600 करेगा। अगर इसे तोड़ के डिसाइसिवली ऊपर की यात्रा करेगा तो ऊपर की यात्रा, और 25,500 रहेगा यहाँ हमारे लिए सपोर्ट का लेवल अच्छा खासा। इसे अगर ये अच्छे से काट दे, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे अभी है, इसे काट दे तो और नीचे की यात्रा। इन लेवल्स पे ध्यान रखते हुए काम करना है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जिन लेवल पे हमें ध्यान रखना है उसमें सबसे जरूरी वाला लेवल है 59,60,000 का। देखिए 60,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटर अभी भी बैठा हुआ है और नीचे के लिए 59,500 पे पुट राइटर बैठा हुआ है। मैंने बोला भी था 60,000 के लेवल पे कॉल राइटर है, पर आज अनवाइंडिंग हुआ है तो ये समझने वाली बात है और एक तरह का सिंबल भी है कि अभी भी बाजार में वीकनेस बरकरार है। अब कल के लिए क्या करना है मैं आपको बताऊं। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है डाउ फ्यूचर पे। जिस लेवल पे वो अभी खेल रहा है वहां से और नीचे के लिए फिसलता है और ग्लोबल मार्केट में कुछ नए अपडेट्स आते हैं, जैसे नाटो से रिलेटेड अगर कोई भी पॉजिटिव डिसीजन या पॉजिटिव डिस्कशन धतुरा छाप के जरिए आ जाए तो बाजार उछल लेगा हमारा। ये भी पॉसिबिलिटी है। हमारा खुद का कुछ भी हो, आज की डेट में हम बेगानी शादी में ही नाचने का खेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखते हुए काम करना है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर जो भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।